हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मिर्जा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। एक्चुअली में जो डिजिटल सर्किट्स है इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सेकेंड वन है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट्स जो डिजिटल सर्किट्स है उसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सेकेंड है सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या है? आउटपुट is depends on the present inputs। कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसा सर्किट है जिसमें आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे। सीक्वेंशियल सर्किट क्या है? आउटपुट इज डिपेंड्स on the present as well as past output। क्या है? डिजिटल सर्किट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट उस सर्किट को कहते हैं जिसमें उसका सर्किट का आउटपुट डिपेंड करता है उसके प्रेजेंट इनपुट पे। देखते हैं ब्लॉक डायग्राम हम इसका। ये इनपुट, ये आउटपुट। कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये। ठीक है, क्या कहता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो है आउटपुट डिपेंड्स करता है किसके पे? प्रेजेंट इनपुट पे। इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई फीडबैक नहीं होता है, नो फीडबैक एंड नो मेमोरी। इसमें ना तो फीडबैक होता है ना तो मेमोरी होती है। इसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इसके प्रेजेंट इनपुट पे। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या है? आउटपुट डिपेंड्स करता है प्रेजेंट इनपुट पे एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे। इनपुट आउटपुट। सीक्वेंशियल सर्किट्स, ये सीक्वेंशियल सर्किट्स। इसमें क्या है कि इसका आउटपुट डिपेंड्स करता है प्रेजेंट इनपुट पे प्लस पास्ट आउटपुट। पास्ट आउटपुट मीन्स इसमें एक मेमोरी एलिमेंट यूज होता है और इसी मेमोरी का आउटपुट इनपुट में आता है। यह सीक्वेंशियल सर्किट है। इनपुट आउटपुट, आउटपुट फिर वापस मेमोरी एलिमेंट में आता है, मेमोरी एलिमेंट का आउटपुट फिर इसके इनपुट पे जाता है। तो जो फाइनल आउटपुट है वो डिपेंड्स करता है किस पे? प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। पास्ट आउट मीन्स मेमोरी के आउटपुट पे। तो इस सर्किट को क्या कहते हैं? हम सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। डिजिटल सर्किट को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आउटपुट डिपेंड्स करता है प्रेजेंट इनपुट पे। इसमें ना तो मेमोरी एलिमेंट होती है ना तो फीडबैक यूज होता है। सीक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट डिपेंड करता है इसके प्रेजेंट इनपुट पे एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे। पास्ट मीन जो भी इसमें मेमोरी यूज होता है उसका आउटपुट पे भी डिपेंड करता है फाइनल आउटपुट। तो ये था सीक्वेंशियल सर्किट। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट, किस किस सर्किट को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, एडर्स। एडर्स में आता है हाफ एडर, फुल एडर। सब्सट्रैक्टर,
half subtractors and full subtractors. Multiplexer, demultiplexer, encoders, 1 2 3 4 5 6, decoders and code converters. कोड कन्वर्टर्स, ये सब क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है. एडर, सब्ट्रैक्टर्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, कोड कन्वर्टर, इन सब सर्किट को कहते हैं हम कॉम्बिनेशनल सर्किट. यहाँ आ जाइए. फर्स्ट क्या है? ये वो सर्किट है, इसमें कोई भी मेमोरी एलिमेंट, यहाँ मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, ना तो फीडबैक होती है. यहाँ क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ मेमोरी एंड फीडबैक. यहाँ फीडबैक भी यूज़ हो रहा है और मेमोरी भी यूज़ हो रही है. तो यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ मेमोरी एंड फीडबैक. इसके एग्जांपल देखते हैं. किस किस सर्किट को हम सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं? काउंटर्स, रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप्स. सीक्वेंशियल सर्किट क्या है? किस किस सर्किट को सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं? काउंटर्स, रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप, और भी हैं. तो ये थे डिजिटल सर्किट. डिजिटल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट उस सर्किट को कहते हैं जिसमें आउटपुट डिपेंड करता है उसके प्रेजेंट इनपुट पे. किस किस सर्किट को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं? एडर हो गया, सब्ट्रैक्टर्स हो गया, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर एंड कोड कन्वर्टर, और भी है. सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे. पॉसिबिलिटी एंड फीडबैक एंड मेमोरी. काउंटर, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, इन सबको हम सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं, जो कि आगे हम स्टडी करेंगे. तो वन बाय वन हम सीक्वेंशियल सर्किट्स में एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, को डिकोडर, इनकोडर, उसी तरह सीक्वेंशियल सर्किट में काउंटर, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, इस सब को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में. तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं. आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भाई डिजिटल सर्किट कितने टाइप्स के होते हैं. कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स किसको कहते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट्स किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट का टाइप्स क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट के टाइप्स क्या हैं? किस किस सर्किट को हम सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं? तो आई होप आज किस क्लास को आप लोग समझ गए होंगे कि डिजिटल सर्किट क्या है. तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक्सप्लेन करेंगे हाफ एडर को. ओके, आज की क्लास यहीं हम एंड करते हैं.